हरे कृष्णा, जय राधा माधव। माय सेक्रेट साइनिंग सोल, स्वागत है आपका जागृति अंतर्दृष्टि टैरो में। मैं जागृति आपका प्रेम से अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज देखते हैं कि आपके लिए क्या ऊर्जा आई है। अगर आपकी राशि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक या मकर है, या फिर आपको एंजल नंबर्स 111, 777, 1010, 21, 21 या 555 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए एक दिव्य संकेत हो सकती है व्यूअर। जब हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं होता है व्यूअर। इन दिव्य नंबरों के माध्यम से, एंजल नंबरों के माध्यम से ब्रह्मांड हम हमें संकेत देता है, हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, हमें गाइडेंस देने की कोशिश करता है, क्योंकि आज के कार्ड साफ कह रहे हैं कि एक पावरफुल ब्लेसिंग आपकी ओर बढ़ चुकी है। लेकिन अभी एक छोटी सी परीक्षा बाकी है व्यूअर। अगर आपने उसे पार कर लिया तो आपकी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। तो अपनी ऊर्जा को शांत कीजिए, आँखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण कीजिए, राधा कृष्ण को प्रणाम करिए और चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स आपको कौन-सा दिव्य संदेश देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड दर्शाता है कि पिछले कुछ समय से आपने किसी लड़ाई, गलतफहमी, धोखे या मानसिक तनाव का सामना किया है। किसी ने किसी ने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की हो सकती है, नीचा दिखाया होगा। इस तरह का भी किसी-किसी के साथ हो सकता है। किसी ने आपकी भावनाओं को समझने के बजाय आपको गलत साबित करने की कोशिश की होगी। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जो भी हुआ वो आपकी अगली जीत की तैयारी था। ये जो भी कड़वे अनुभव आपको हासिल हुए, इन्होंने आपको मैच्योर बनाया व्यूअर। और मैच्योरिटी जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे सोचने की, समझने की दिशा एक नए तौर पे विकसित होती है। तो हम भावनाओं को भी साथ में लेके चलते हैं और भावनाओं के ऊपर लॉजिक से चलने लगते हैं। तो आपके साथ जो भी ये कड़वे अनुभव हुए, ये एक आधारशिला थी आपके फ्यूचर ब्लेसिंग्स की व्यूअर। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप दोनों अपने हिसाब से सुनिएगा और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ग्रहण करिएगा। जो रेजोनेट नहीं करे वो दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। और देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। तो अब यूनिवर्स आपकी कहानी को यहीं से बदल रहा है। यह कार्ड सत्य, स्पष्टता और नई शुरुआत का प्रतीक है। आप सत्य को समझने लगेंगे, देखने लगेंगे, आपके माइंड में ओपननेस आएगी, आप स्पष्ट तरीके से हर पहलू को देख सकेंगे और आप नई शुरुआत करेंगे। मतलब आपका जो बुद्धि विवेक है बिल्कुल सही दिशा में काम करेगा, स्पष्टता से काम करेगा और नए तरीके से समझना शुरू करेगा चीज़ों को। जिस बात का जवाब आप लंबे समय से ढूँढ रहे थे, अब उसका रास्ता खुलने वाला है व्यूअर। आपके सामने किसी के मन की सच्चाई आ सकती है और कोई अगर काम आपका रुका हुआ है तो वो आगे बढ़ सकता है व्यूअर। कुछ लोगों के लिए ये एक नया अवसर, नई नौकरी या शुभ समाचार भी हो सकता है। कुल मिला के एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये जो भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, तीव्र गति से आपके जीवन में आएंगे। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी है, क्योंकि आपके लिए भगवान ने जो गिफ्ट तैयार किया है, जो गिफ्ट लेकर के आए हैं, वो अभी खुलना बाकी है। तो थर्ड एनर्जी आई है 10 ऑफ वेंड्स की और ये कार्ड बताता है व्यूअर कि आपने बहुत जिम्मेदारियां उठाई हैं और कभी परिवार, कभी काम, कभी रिश्ते, कभी-कभी तो भगवान भी सोचते होंगे कि कितनी जिम्मेदारियां उन्होंने आपको दे दी हैं। फिर भगवान को दया आती है आपके ऊपर, तो उनको लगता है कि कब तक इसको अकेले करने देंगे सारा कुछ, थोड़ा सा काम हम भी कर लेते हैं, इसकी राह को आसान कर देते हैं। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जो आपका बहुत ही असहनीय बोझ जो था, वो भगवान आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपका बोझ हल्का करने वाले हैं। आपकी जो लड़ाइयाँ हैं, जो भी जीवन के बोझ हैं, जो भी नकारात्मकता है, उनको यूनिवर्स आपसे आधा करने वाले हैं। मतलब कि आपकी जो भी
ज़िम्मेदारियाँ थी, जो भी बर्डन था, जो भी चिंताएँ थी, उससे आप बहुत जल्दी मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर आपको मुक्त कर रहा है इन सारी चीज़ों से। व्यूअर, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या किसी से आप दूर हो गए हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है, वो धीरे-धीरे आपके महत्व को समझने लगेगा। उसको समझ में आएगा कि आपकी अहमियत क्या है उसकी ज़िंदगी में। पहले शायद उसको अहंकार था, वो अपने ईगो के हिसाब से सब कुछ सोचता समझता था। लेकिन आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी उसके आँखों के सामने आ रही है व्यूअर। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो पुराना रिश्ता था, जो अच्छे रूप में था, या फिर मान लो थोड़ी-सी गड़बड़ी भी थी, तो उसमें सुधार आएगा और वो एक नए रूप में लौट सकता है व्यूअर। और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नई भाग्य द्वारा भेजी गई मुलाकात किसी के साथ संभव है। बॉटम ऑफ द डेक में व्यूअर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और ये कार्ड बता रहा है कि आपके सामने कई विकल्प आएँगे, जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है व्यूअर कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। उसको पहले परख करके देखना समझना होता है, फिर निर्णय लेना होता है। इसीलिए आप कोई भी निर्णय जब लें तो दिल से भी सोचें और बुद्धि से भी सोचें। दिल और बुद्धि दोनों का समान इस्तेमाल करें। बैलेंस बना के चलें इमोशंस में और विवेक में। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें व्यूअर, तो आपके डिसीजन बिल्कुल सही दिशा में होंगे। और ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का वही कार्ड है जिस कार्ड का आपको इंतज़ार था। मतलब ये भगवान का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है आपके लिए। भाग्य का जो पहिया है, अब वो आपके पक्ष में घूमना शुरू हो चुका है और यह भगवान का विशेष आशीर्वाद है व्यूअर आपके लिए। आपके जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, अधूरे थे, वो अब पूरे होंगे व्यूअर। आपकी अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। आपका समाज में सम्मान बढ़ सकता है। जहाँ भी आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ भी आप हैं, आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। और जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है, संघर्ष से जूझते आ रहे हैं, उनके लिए किस्मत एक नया दरवाज़ा खोल रही है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी मेहनत का समय पूरा हो गया है और अब यूनिवर्स, ईश्वर आप पर कृपा करने वाला है। अब आपके कठिनाइयों का दौर खत्म हो गया है और भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है आपके जीवन में। गाइडेंस में व्यूअर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस ये है कि अनावश्यक बहसों से दूर रहें, निगेटिव लोगों से दूर रहें, जो कि होते हैं ना, छोटी-छोटी बातों को लेकर के लड़ते झगड़ते हैं, बहस करते हैं, खुद को ऊँचा दिखाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों से और उनके द्वारा क्रिएट किए गए बहसों से दूर रहें। हर लड़ाई को जीतना ज़रूरी नहीं होता व्यूअर। कभी-कभी क्या होता है ना कि जो आपकी पीस होती है, वो आपकी सबसे बड़ी शांति होती है और सबसे बड़ी जीत भी होती है। तो मूर्ख लोगों के साथ बहस में ना उलझें, उनको छोड़ दें उनकी मूर्खता और अहंकार के साथ। ये आपकी वास्तविक जीत है व्यूअर। लोग आपसे जेलसी भी फ़ील करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप सफल होंगे, जैसा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने बताया, तो लोग आपसे अपनी तुलना करने लगेंगे और एक जेलसी के भावना से आपको देखने लगेंगे। लेकिन आपको उनकी नकारात्मकता को उनके पास ही छोड़ देना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है, जो कि रास्ता भगवान के आशीर्वाद का रास्ता है, जो रास्ता भगवान ने अपने कृपा से बनाया है आपके लिए व्यूअर। याद रखिए, आज की रीडिंग में सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि ब्लेसिंग्स आपके रास्ते में हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से पाने के लिए आपको अपने जो भी पुराने डर हैं, भ्रम हैं, जो भी पुराने आपके वाद-विवाद हैं, पुराने जो भी बोझ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, नकारात्मकता की मतलब नकारात्मकता जो मानसिक तौर पे आपको थका रही है, उन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा व्यूअर। तब आप जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों या हफ्तों में आप इस रीडिंग का कोई ना कोई संकेत अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस करेंगे।
व्यूअर, अगर इस रीडिंग का एक भी संदेश, एक भी संकेत आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हो, तो कमेंट में लिखिएगा आई रिसीव डिवाइन ब्लेसिंग्स, और ये भी बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा कार्ड अपनी परिस्थिति से जुड़ा हुआ लगा। भगवान शिव, माता गौरी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, राधा कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा व्यूअर। प्लीज़ like, subscribe my channel.